हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से कुर्सी का मजा तो आएगा। तुम्हें भी कुर्सी हमें भी कुर्सी, दोनों खेलाएं कुर्सी कुर्सी। आज बिहार एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई के दौरान ही जस्टिस सूर्यकांत की जबान से एक ऐसी लाइन निकल गई जिसने बहुत सारी तस्वीरों से पर्दा हटा दिया। पिछले दिनों आधार कार्ड वाले मामले पर आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा उसमें हूबहू वही लाइनें थीं, वही तर्क था जो भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने कुछ हफ्ते पहले ही कहा था। बेमतलब कुछ लोग ताली बजाने लगे, कहने लगे हम जीत गए हम जीत गए, जबकि ज्ञानेश कुमार ने पिछली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई मायने नहीं रखता, हम आधार को पूरी तरह से नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा है और कागज चाहिए। तब भी हमने सवाल किया था कि आधार पर जो बात अमित मालवीय बोलते थे वही बात सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कहता है, और फिर अब देखिए जो लाइन भाजपा वाले बोलते हैं, जो बातें केंचुआ की तरफ से निकल रही थी या निकाली जा रही थी, वही बात भारत के होने वाले यानी नयका वाले चीफ जस्टिस की जबान से भी निकल गई है। बिहार और बिहारियों को लेकर याचिकाकर्ताओं के वकील और चुनाव आयोग के वकील ने अदालत में क्या कुछ तर्क रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुनने के बाद क्या कहा, सुनने के दौरान क्या कहा, किस तरह से तारीख पे तारीख वाला खेला चालू है, वो तो देखेंगे ही। साथ ही साथ बात करेंगे कि कैसे महाराष्ट्र में वहां का चुनाव आयोग संविधान की छाती पे चढ़ के 4 बार उमच के सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा रहा है। यानी जिन संस्थाओं को संविधान से ताकत मिलती है वही संस्थाएं संविधान को रद्दी बना रही हैं, और संविधान को जिस जनता से ताकत मिलती है वो जनता अपने आप को भेड़ बकरी मान चुकी है। मसला बड़ा गंभीर है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, 2 सेकंड लगता है, अब भैया निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते हैं, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। आपको याद तो होगा ही, अभी 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार ने बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जो सवाल पसंद थे उनके जवाब दे दिए और जिन सवालों के जवाब नहीं थे उन्हें सुनते ही इनको हवाई जहाज याद आ गया, उठकर भागने लगे, फरार होने लगे, कहने लगे कि हमको जहाजिया पकड़ना है जी, देरी हो रही है। और वो सवाल था कि बिहार में कितना घुसपैठिया मिले, यानी कितने ऐसे लोग थे जो विदेशी नागरिक हैं, जबरदस्ती चोरी छिपे भारत में घुस के रह रहे हैं और वो भारत के वोटर बन गए थे। दरअसल पहले दिन से तमाम भाजपा के लोग, पूरा का पूरा गोदी मीडिया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब के सब और चुनाव आयोग की तरफ से भी या फिर उनके हवाले से बार बार ये बात चलाई गई, फैलाई गई कि बिहार में ढेर सारा घुसपैठिया घुस गया है। अब जाहिर सी बात है घुसपैठियों के नाम पर न सिर्फ अंधभक्तों की लॉबी बल्कि बाकी लोग भी तैयार हो गए कि हाँ भाई घुसपैठिया को हटाना है। किसी को पता नहीं घुसपैठिया कौन है, लेकिन सब तैयार थे घुसपैठिया को हटाना है, ये तो जरूरी काम है। न जाने कितने लाख करोड़ घुसपैठिया बैठे हुए बिहार में, बिहार का संसाधन खा रहे हैं, राशन खा रहे हैं सब। एसआईआर के दौरान जब ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ठीक उसी दिन जिस दिन राहुल गांधी